ठीक है। तो ये लास्ट अप्रोच है, ठीक है, मेरी तरफ से। और मैं फिर एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, जो सीखा है उसको अप्लाई ज़रूर करके आना, बिल्कुल भी डाउट मत करना। वो यूपीएससी वाले आपको कल फ़ोन भी कर देना, फ़ोन करके कि हमने पेपर चेंज कर दिया है, और आप पढ़े हो जो नहीं आएगा, तो फिर भी उस पर भी भरोसा नहीं करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, थोड़ा बहुत भी डाउट में मत रहना वहाँ पर, ठीक है। तो पहली चीज़ जो सीखने वाली चीज़ है, याद रखो कि आपको पेपर, ये क्या हो गया आज, अरे एक मिनट रुको। सबसे पहली बात याद रखना कि थोड़ा बहुत, जैसे कुछ चीज़ याद रखना इंग्लिश में ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है। तो पहली चीज़ कौन सी चीज़ इंग्लिश में पढ़नी है, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना मोस्टली जो क्वेश्चन आपको, ध्यान से समझना, पैसेज में भी याद रखना कि जो क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहे हिंदी में पढ़ के, तो ज़रूर इंग्लिश पढ़ लेना पैसेज में, पहली बात। दूसरी बात, जीएस में याद रखना आपको पॉलिटी के लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि पॉलिटी में जब वो कुछ चीज़ें पूछता है ना, तो जैसे हिंदी में सम्यक प्रक्रिया ये समझ में नहीं आता, तो आराम से इंग्लिश पढ़ लेना। पॉलिटी में कुछ ज़रूरत पड़ेगी, एक दो क्वेश्चनों में पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद में साइंस टेक में तो ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी आपको, साइंस टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी, इनके क्वेश्चन ज़रूर आप इंग्लिश में पढ़ के सोल्व करना, बहुत हेल्प मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे आपके, तो ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश में पढ़ के ज़रूर करना, ठीक है। पहली बात ये मैं फिर बता रहा हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़कर ज़रूर सोल्व करना, ठीक है। और खास तौर से जब ट्रिक अप्लाई कर रहे हो तो एक बार ज़रूर जाके देख लेना, ठीक है। बहुत बार मैंने देखा है, ध्यान से समझना है ना, कि कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि आपको हिंदी में है ना थोड़ा पता नहीं लगता। जैसे अब की बार शायद मैं दिखाऊंगा आपको, है ना, देखते हैं, जो वट्टकिरुथर वाला आया था ना, वो हिंदी में नहीं हो रहा, अगर आप उसको इंग्लिश में पढ़ो आपको हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो कोई मैं बता ही देता हूँ, वो ज़रूरी है। देखो ट्रिक मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और लगेगी, उसका नमूना मैं अभी बताता हूँ आपको। वो सोचो सबसे हार्ड क्वेश्चन था, उसको देखो कैसे आंसर आ रहा है इंग्लिश में पढ़ने से ओनली, ठीक है। वो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 18 नहीं, वो आगे ज़रूर इंग्लिश में पढ़ना। मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बढ़ेंगे आपके। ये देखो, अब यहाँ से है ना, देखो ये हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज़, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। अब देखो कैसे इंग्लिश में फट से आंसर आएगा इसका, देखो ध्यान से समझना इस लॉजिक को, ठीक है। इसको तब शब्द को तोड़ो, वटा किरुथल। अब ये देखो, इसको है ना ऐसे तोड़ो, VATTA प्लस KIRUTAL, ठीक है। अब ये देखो इसका सेम जो है यहाँ पे लिखा है, ये देखो, तो ये फ़ायदा है इंग्लिश मीडियम को, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर इसको थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिंग करेंगे तो रिचुअल टाइप से आ रहा है, और ये देखो पूरा रिचुअल लिखा है। तो ये है इंग्लिश का फ़ायदा। तो याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, याद रखना ये चीज़, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। 2023 वाला पेपर मैं करवाते हुए रहूँगा, जहाँ से जो ट्रिक लगती रहेगी, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से करना ये चीज़, ठीक है। तो वही पहली बात, तो टू मास्टर दिस द रूल प्रैक्टिस अपने PYQ में अप्लाई किया, PYQ में अप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम अपने को UPSC में देना, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओनली वर्स व्हेन यू आर सम बेसिक नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट। हाँ, तो ये तो भाई सब ऐसी बात है, साल भर सब पढ़े हो ना, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, पेपर देने जा रहा हूँ, ठीक है। सब नॉलेज होना चाहिए, तो इतना तो होगा। यूज देम लास्ट रिसोर्ट, हाँ, तो अपन सेकंड जो ट्राई करेंगे उसी में करना, क्योंकि पहले में तो अपन नॉलेज वाले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस रूल वर नॉट वर्किंग कोचिंग टेस्ट सीरीज, तो वो तो खत्म हो चुका खेल, उसका छोड़ो, अब इधर आ जाओ। अंडरस्टैंड टू माइंड सेट टू क्वेश्चन सेटर, ट्राई टू फाइंड आउट द मेड दिस स्टेटमेंट टू बी इनकरेक्ट। वो गलत कैसे बनाता है, तो मैंने कितनी बार बताया, देखो नोट लगा लेता है गलत बनाने के लिए। दूसरी बार क्या करता है, बट लगा देता है, ठीक है। तीसरा काम क्या करता है, 3-4 बार एंड लगा के और लगा के जोड़ देता है, ठीक है। और क्या करता है, एक्सट्रीम वर्ड लगा देता है, तो अपने सीखा है, तो टेंशन मत लो, आप सीख चुके हो, आराम से पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, गलत बनाने के तरीके अपने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है। तो इसमें वही देखेंगे, ट्राई टू डिटेक्ट सच के आसपास झूठ,
ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आया था 2019 का क्वेश्चन है ये। तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय द हिम एम्पायर अकबर। अब देखो ये तानसेन है, ठीक है, ये बोला कि अकबर ने दिया, तो देखो ये आराम से इजीली रिप्लेसेबल है। तो यहाँ पे उसका जो गुरु था उसने दिया था तानसेन को ये नाम, ठीक है, पहली बात। सोचो दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, जब भी एग्जामिनर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो उसको याद रखना कि उसको यहाँ इजीली, देखो मैं फिर बता रहा हूँ एक चीज़ याद रखना ना, एक मैं कुछ लॉजिक बताता हूँ। देखो कभी भी है ना, जैसे 4 स्टेटमेंट है, कभी ऐसा नहीं होगा यूपीएससी के चारों स्टेटमेंट गलत दे दे, मतलब होता है एक आध परसेंटेज चांस है, ठीक है। मोस्टली ऐसा भी होता है कि चारों के चारों जो सही होते हैं बहुत कम होते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, या मान लो कि सम होता है या प्रभाव वाले होते हैं, उन्हीं में सही होता है। उसको वो हमेशा ये ट्राई करता है 1 से 2 स्टेटमेंट गलत करने का, ठीक है। तो ये भी मैंने बता दिया था 4 वाले में कि 1 कब गलत करता है, 2 कब गलत करता है। तो ये चीज़ यार को जब उसको गलत करना है तो इस टाइप की स्टेटमेंट को गलत कर सकता है। और मैंने जब पेपर करवाए थे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनको गलत बना ही नहीं सकता, वो जनरल स्टेटमेंट होते हैं। तो ये चीज़ यार जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है उसको गलत बनाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं 2023 वाले पेपर में बताता हूँ आपको, जिनको मतलब वो कुछ भी कर ले वो गलत नहीं बना सकता उन स्टेटमेंट को, उनको ध्यान से देखना। ये देखो जननी सुरक्षा योजना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना ये चीज़ है ना। देखो ये क्वेश्चन है, यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के सुरक्षित मातृत्व योजना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे राज्यों की जगह केंद्र कर सकता है आराम से, और ये आराम से गलत होने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पनी इसका देखो, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। भाई जननी है, जननी कौन होती है? माता होती है, एकदम सही बात है। तो इसको गलत बना ही नहीं सकता वो। अब माता की जगह तो कोई पुरुष तो करेगा नहीं, वो समझ रहे हो ना ये चीज़। हकीकत में फिर बता रहा हूँ ये चीज़ लॉजिक समझो। अब जो गलत हो वो कहाँ बना था, जैसे ये स्टेटमेंट गलत था उसका। अब ये देखो इसके उद्देश्य में 1 वर्ष, तो डाटा अपने को पता है गलत होता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ समझो, इसको कभी गलत नहीं करेगा। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में ले जाओगे तो वही तो प्रश्न, तो ये चीज़ समझो। अब देखो उसको जब गलत स्टेटमेंट बनाने होते हैं ये चीज़ समझो, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने में पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। अब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये लॉजिक समझो यूपीएससी का। जो अब देखो ये क्वेश्चन कभी, ये स्टेटमेंट कभी सही नहीं हो सकता, तो ये लॉजिक समझने का प्रयास करो आप, ठीक है, ध्यान से। अब देखो ये वाला देखो, कैल्शियम है तो यहाँ पे इजीली रिप्लेसेबल है, तो ये गलत है। तो ये चीज़ याद रखना एग्जाम में, माइंड में। जो सिंगल फैक्ट होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं, कोई स्थान होता है, कोई चीज़ है, तो वो आराम से इजीली रिप्लेसेबल की जा सकती है, और यूपीएससी करता है। अब देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको बता दूंगा ये चीज़। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है वो इंटरचेंज करता है। अग्नि 5 है, ठीक है, यहाँ ब्रह्मोस है तो यहाँ के इसका ये कर देगा, इंटरचेंज करता है। यहाँ पे देखो केवल वर्ड तो ऐसे गलत होता है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में इसने ऐसे किया है, इंटरचेंज किया है। तो जहाँ पे भी इंटरचेंज होने की पॉसिबिलिटी है याद रख लेना वो इंटरचेंज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये देख लिया अपन। अब देखो एक्सप्लेन इन दिस स्टेटमेंट इजी टू रिप्लेस टू वॉच एक्चुअली गिव इट द टाइटल। तो आराम से भाई जो एक्चुअल टाइटल तो उसे गुरु ने दिया था, परंतु रिप्लेस किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। क्यों? कि बच्चों को थोड़ा बहुत देखो ध्यान से, अपन तानसेन पढ़ते तो अकबर के बारे में पढ़ते, तो बच्चों को वो समझ रहा है कि भाई बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, वो इतना आगे नहीं पढ़ेंगे। तो यूपीएससी वहीं आसपास ही फंसाने का प्रयास करता है, ये चीज़ याद रखना। वाइल डिजाइनिंग क्वेश्चन पेपर बाय एग्जामिनर, तो याद रखना इस टाइप के स्टेटमेंट वो गलत करता है। तो अपन ने देखे भी है, मैंने 2011 से लेकर 2023 तक सारे पेपर मैंने करवाए हैं और इसी बेस पे करवाए हैं। अब आगे देखो, जनरलाइज करेक्ट कोरिलेटेड थिंग्स इज मोर लाइकली टू बी करेक्ट देन स्पेसिफिक वन स्टेटमेंट विद फैक्ट। याद रखना, तो वही चीज़ मैं कितने सारे स्टेटमेंट लिखा था, जनरल स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, और जो स्पेसिफिक स्टेट है, स्पेसिफिक क्वेश्चन की डिमांड है, स्टेटमेंट है विद फैक्ट है, वो हमेशा गलत होते हैं, मतलब मोस्टली गलत होने के प्रयास उनके हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरा, वाइडर थिंग मोर लाइकली टू बी करेक्ट देन नैरो वंस। याद रखना, जो अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाइड, तो वही मैं बता रहा, जो गलत कर ही नहीं सकता वाइडर थिंक होती है, ठीक है, और जो नैरो है वो गलत होती है। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, आपको ध्यान देखना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो मैं पढ़ा के निकल जाऊँगा, उसको मतलब नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, श्रवण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत। अब देखो ये वाइडर चीज़ है, सोचो सोना बहुत सारे संसार में बहुत जगह से निकलता है, एक जगह से भी प्रदूषण निकल गया तो यूपीएससी लाइबिलिटी हो जाएगी, समझो ये चीज़। तो ये स्टेटमेंट कभी गलत नहीं बना सकता, ये चीज़ समझो आप, ठीक है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र पारा प्रदूषण होता हो सकता कोई सा एक कोयला हो जिसमें निकल रहा हो,
तो यूपीएससी कभी भी जो वाइडर जो चीज़ है उसमें कभी भी गलत नहीं करेगा। अब देखो उसको गलत बनाना था, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखो, पारा के संपर्क में आने का कोई सुरक्षा ज्ञात स्तर नहीं है। और याद रखना इस टाइप के स्टेटमेंट आपके जीएस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, और सीसेट में पैसेज में याद रख लेना कम से कम भी 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको सही करवाएंगे। इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा गलत होते हैं 99%। अभी देखो 2 स्टेटमेंट तो अभी मैं तुम लोगों को बता दिया यहीं पे, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, जहाँ सकता दिया है और जनरल स्टेटमेंट बोला, कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं बोला, सारे के सारे सही होते हैं, याद रखना ये चीज़, क्योंकि सकता एक पॉसिबिलिटी बना रहा है, उसको वाइडर बना रहा है, ठीक। अब नेरो वाला देखो, ये देखो, उनमें से किसी भी में समुद्र जल का उपयोग नहीं होता। अब ये देखो, सोचो बहुत नेरो स्टेटमेंट हो गया, अरे एक में भी हो गया तो हो गया ना गलत, गलत गलत। याद रखना जैसे सम सही होता है वैसे ही नॉन वो हमेशा गलत होता है, तो ये दोनों याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखो, ठीक है। एग्जामिनर ट्राई टू गिव एब्सोल्यूट इनकरेक्ट स्टेटमेंट सो दैट देयर विल नॉट बी एनी चांस ऑफ बीइंग करेक्ट बाय एनी रिसर्च और इवेंट इन फ्यूचर। तो देखो मैंने बोला कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं, तो उसको मतलब वो गलत बनाना चाह रहा है उस स्टेटमेंट को, और ऐसा गलत बनाना चाह रहा है कि वो कभी फ्यूचर में भी सही ना हो। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, जब वो गलत बना रहा तो बनाएगा, इसीलिए ऑल सभी ये सब गलत होते हैं यार, कोई स्टेडली ये सब क्यों गलत होते हैं, इसका रीज़न यही होता है, ठीक है। तो रूल 1 क्या होता है, जो डाटा दिया रहता है वो गलत होता है, ठीक है। स्टैटिक्स जो होता है फैक्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अभी मैं एक साथ बताते जाऊँगा, तो ये याद रखना डाटा वाले जो हमेशा गलत होते हैं। तो एक क्वेश्चन देख ही लो आप, इधर आओ, एमएससी में वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें ये देखो आ गया, ये डाटा है देखो। अरे एक चीज़ याद रखना, यहीं पे एक और ट्रिक सीखते जाओ, एक डाटा वाला स्टेटमेंट इस टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान से समझना, एक डाटा वाला स्टेटमेंट वो गलत होता है, दूसरा जनरल स्टेटमेंट लिखा है वो सही होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं एक एक बताता हूँ, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, छोड़ो आगे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ड जो है वो गलत होते हैं, याद करो 2019 का क्वेश्चन, समकालीन वर्ड हमेशा गलत होते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और देखो ग्रेटली इन्फ्लुएंस, अब देखो ये इंग्लिश में ही पकड़ पाओगे आप, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इम्पैक्टेड इज रॉन्ग, सोली वर्ड याद रखना, पूर्णतः वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, स्टेडली इंक्रीज डिक्रीज इज रॉन्ग, याद रखना ये चीज़। वर्ड्स लाइक मोर देन लेस देन आर राइट, याद रखना ये चीज़, मोर देन लेस देन जो लिखा रहेगा वो सही होते हैं। इंडोरेंस ये भी सही होता है, याद रखना। कैन ये सही होता ही है, अभी मैं बताया था एग्जाम्पल, गलत। एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ऑल, कैन नॉट, एनी, ड्रास्टिकली, स्टेडली, ग्रेटली, कम्प्लीटली, टोटली, इट्स आर मोस्टली रॉन्ग, ऑटोमेटिकली, याद करो इस टाइप का वो मैंने बताया था। राष्ट्रपति स्वयं घोषित कर देता है वो गलत होता है, याद रखना। इजी वर्ड्स लाइक सम आर राइट, ठीक है। अब देखो ये 2021 को मेरे 21 में मुझे ये PDF मिली थी उस टाइम, सोचो अभी भी लग रही है ये चीज़, तो फिर मैं बार बता रहा हूँ, इस पर बिल्कुल भी डाउट मत करना। साइंस टैग क्वेश्चन है वो आंसर मैनी टाइम्स ऑल करेक्ट, पर याद रखना किस में रहते हैं, एप्लीकेशन में होगा, विशेषताओं में नहीं होगा, याद रखना। अभी देखो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ, अभी 2 क्वेश्चन करवाता हूँ इसी बेस पे, इसी ट्रिक के बेस पे। देखो साइंस का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में इसके एप्लीकेशन ही पूछ रहा हूँ। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, 100% सही। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्तिजनन के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, सही। इसे वाहन चलाने के ईंधन के प्रकोष्ठ के रूप में, तीनों के तीनों सही, नो डाउट। अभी एक और देखो, याद रखना साइंस का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, और मैं फिर बताऊँ 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे और जिनका आंसर सारा का सारा होगा, ये आ जाओ। प्रकार ये एप्लीकेशन पूछ रहा है, सोचना भी नहीं है, आराम से एक बार पढ़ लो, बस कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया हो, सारे के सारे सही। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इन मैचिंग क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, मैचिंग क्वेश्चन का मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 4 वाले जो आते हैं मैचिंग वाले, उनका तो 2 ही सही होता है, अगर आपको नॉलेज में, अगर नॉलेज से कर पा रहे हो ठीक है,
नहीं नॉलेज से आ रहा तो 2 मार के आओ, क्योंकि 90% ये देखा गया 2011 से 2023 तक अपने एक ऑब्जर्व किया है, उसमें मोस्टली याद रखना कि 2 ही सही होता है। ठीक, इन मैचिंग क्वेश्चन मोस्टली 1 ओनली, कहते तो ओनली एक सही होता है। मतलब जैसे मान लो 1 2 3 आता है तो ये 2 वाला मोस्टली गलत होता है, कहते तो ओनली 1 सही हो गया, ओनली 3 वाला सही होता है। ऑड नंबर आर करेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। वो तो देखेंगे अभी, ठीक है छोड़ो। एक मैंने वो जो पीडीएफ बनाई थी वो मैं करवाऊंगा लास्ट में, बाकी तो आज बैठना पड़ेगा 2-3 घंटे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जो टेबल अपने निष्कर्ष निकाला था वो। आगे देखो, यूपीएससी गिव्स आंसर टू सेम क्वेश्चन इन सेम अनदर क्वेश्चन। याद करो ये क्वेश्चन 2022 में 2023 में 2 क्वेश्चनों में लगा है। देखो अभी मैं बताता हूँ दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको। कांगो वाला, हाँ, एक तो कांगो वाला था और एक और है, इधर आओ देखो, याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ। और ये ट्रिक 2019 से लगती आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी लग रही है, 2019 से लगती आ रही है। तो ये चीज़ मैं फिर बता रहा हूँ, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा वहाँ पे। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ध्यान से समझ रहा। तो इसका ट्रिक क्या रहता है, जैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर खोज रहे हो, ध्यान से समझना ये चीज़। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर खोज रहे हो तो इसका आंसर अगले वाले के क्वेश्चन में मिलेगा। देखो माइक्रोसेक्लाइड डीएनए और इसका देखो डीएनए, तो इसका आंसर हो गया डीएनए। याद रखना ये चीज़। और ये मैं फिर बता रहा हूँ 2022 में लगा, 2019 में लगा, 21 में लगा, 22 में लगा, सब जगह लगा। अब एक और क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में है वो क्वेश्चन। इधर देखो, ये क्वेश्चन है, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट कहाँ पे पाया जाता है। देखो अब इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको अगले में। ये देखो कांगो, और आंसर इसका कांगो। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, तो याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप स्टार्टिंग फर्स्ट जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो करोगे क्वेश्चन, तो उनको याद रखना, माइंड में जरूर रखना। कुछ क्वेश्चनों का आंसर आपको अगले में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना पेपर को। 2 स्टेटमेंट आर कैन हैव ए डेफिनेशन चेंज रीड वेल। तो मैंने बताया था अभी बैलिस्टिक मिसाइल वाला, वो चेंज कर देता है, ये करता है। याद करो जो अंतर वाला क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं जिसमें चेंज कर देता है, और एक स्टेटमेंट पक्का चेंज करता हूँ। बेस्ट सिचुएटेड एम्पलीट्यूड मेकिंग मोर चेंज लाइन्स आर इन करेक्ट। मतलब आपको जिसको पढ़ के लग रहा है ये तो होना चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेव्स आ रही है इससे, ठीक है, तो वो सही होते हैं स्टेटमेंट, याद रखने के। रिपोर्ट लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिप्लाई आज, तो ये तो पूछता था, अब छोड़ो। क्वेश्चन वन ऑफ द क्वेश्चन में आंसर, जैसे विजयनगर, तो ये मैंने बोला है तो इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार, यूरोप दिख जाए आपको, यूरोपियन यूनियन, ये आंसर होता है, ठीक है। निकोबार हो गया, तो अशोका, बुद्ध, महात्मा गांधी भी लिख लो यहाँ पे, महात्मा गांधी, ये मोस्टली आंसर होते हैं, यूपीएससी फेवरेट है। बुद्ध, जैनिज्म, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आसियान, WTO। इफ़ यू आर डूइंग डाउट गो दिस, अगर आपको डाउट है तो इनके साथ जाओ। रीड क्वेश्चन हिंदी एज वेल एज केस ऑफ डाउट। अगर जैसे आपकी बार याद रखना, जैसे नाइजर वाला था, वो हिंदी में पढ़ने से समझ में आ रहा था, नहीं समझ भी नहीं आ रहा था, इंग्लिश मीडियम वालों ने वो वैसे ही किया है उसको सॉल्व। याद रखना ये चीज़। तो अपन तो हिंदी मीडियम का, तो अपने को इंग्लिश यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। आगे, अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग कॉन्सेप्ट लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। मनी मल्टीप्लायर, इससे क्वेश्चन आता ही है। एसेट, इससे क्वेश्चन आता ही है। लाइबिलिटी, मॉनेटरी मेजर्स, करेंसी वैल्यूएशन, तो ये तो इंपॉर्टेंट थीम थी, छोड़ो। अब आगे देखो, मैंडेटरी, ये लगेगा IRK में। IRK जितनी भी संस्थाएं हैं तो ये बोल दे मैंडेटरी है या रिकमेंडेशन है। वर्ड्स आर रॉन्ग पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है और पर्यावरण से रिलेटेड संधि, उसमें बोल दे कि मैंडेटरी है भारत को करना, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है, तो वो गलत होते हैं मोस्टली, ठीक। आगे, डू नॉट गो इनटू द डेप्थ गेट कंफ्यूज क्वेश्चन, यू नो ब्रॉडली ट्रस्ट व्हाट यू नो, डो नॉट एक्सेप्ट केच। मतलब ये चीज़ याद रखना, कैसे ना कि बहुत ज़्यादा आप डाउट में चले जाओ और आप जो सही स्टेटमेंट सीधा सीधा दिख रहा हो उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, वो तो ज़्यादा दिमाग भी मत लगाना, कि यही बोल रहा है, ठीक है। तो वही वाली बात होगी। अब आगे देखो, वर्ड्स लाइक नो, कैन नॉट आर रॉन्ग, याद रखना, ये CSET के लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो अभी जो मैं बता रहा था, कोई सुरक्षा के ज्ञात स्तर नहीं है। डो नॉट थिंक मच ऑन दिस, गलत होते हैं, याद रखना। जो नो कैन नॉट जोड़ रहा है वो मोस्टली गलत होते हैं। डो नॉट लिव लेट ऑफ क्वेश्चन, मैं वही बोला है था कि 90 क्वेश्चन तो जरूर करके आना, 10 से, मतलब ऐसा भी नहीं 15-20 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हो आप, नो, ये गलती मत करना। इन नॉन ऑफ द दिस इज ऑप्शन, इट विल नॉट बी जनरली डायरेक्ट ABCD, ठीक है। मतलब छोड़ने भी हैं तो ABCD वाले छोड़ने, मतलब
वो भी बता देता हूँ, पता लगा कि अगर आपको छोड़ना भी है ना, इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने हैं, याद रखना। इससे वाले, ये स्टेटमेंट वाले, ये सब कभी मत छोड़ना। छोड़ना भी तो इस टाइप के, अपन मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों को भी मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे आंसर निकालने के, तो वो चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, रीड वन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर्ली मैनी टाइम्स, टू स्टेटमेंट ऑफ सेम क्वेश्चन विल कॉन्फ्लिक्ट एंड यू गेट आंसर, ब्रेक द वर्ड्स। तो ये मैंने बताया था, याद करो। एक तो होता है जो क्वेश्चन से कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो वो हमेशा गलत हो जाएगा वो स्टेटमेंट। अरे दो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं, याद रखना दोनों में से आंसर जरूर होगा। और ये पैसेज में भी अप्लाई करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। अब आगे देखो, देखो ध्यान समझना, ये अब मैंने खुद से रूल बनाए, ये इतना ही पीडीएफ मिला था उस टाइम 2021 में। अब देखो आगे मैंने जो बनाए सब मेरे नॉलेज के बेस पे बनाए मैंने सारे। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ये संविधान में है, तो वो गलत होता है हमेशा, याद रखना। 2022 में 8 क्वेश्चनों में ट्रिक लगी थी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, संविधान में दिया है, संविधान परिभाषित करता है, संविधान एक्सप्लेन करता है, तो याद रखना वो गलत होता है। सत्ता वाले सही होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। जो ज्ञात नहीं है वो भी सही होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगे कि अननोन क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, तो मोस्टली ऐसा नहीं है कि सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। जहाँ कैनॉट लिखा होता है वहाँ गलत होता है, तो ये अपन आप उधर भी देखे थे, ठीक है। थीम गलत होती है, याद रखना। 2021 का क्वेश्चन जिसमें ओलंपिक की वो थीम पूछा था, वो गलत होती है, याद रखना ये चीज़। और जहाँ पे अगर ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि सेंटर जो बहुत राज्यों की पावर छीन रहा है, याद रखना वो गलत होता है स्टेटमेंट है। ये 2023 में लगा है ट्रिक, ठीक है। रेंज में अगर कोई डाटा दिया गया है तो सही होता है जनरली, याद करो। जो PM 2.5 वाला आया था क्वेश्चन, ठीक है, और उधर याद करो 2012-13 का क्वेश्चन था जिसमें ब्लूटूथ का जो रेंज दिया था, तो रेंज वाले जो है डाटा सही होते हैं सामान्यतः। मंत्रालय संस्था दिया गया हो तो गलत होता है। अभी देखो 2023 में मैं बताऊंगा क्वेश्चनों में, आगे पढ़ते हैं। अभी समान ऑप्शन में असमान उत्तर होगा, तो ओड इवन वाली मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। लुक फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स एलिमिनेट, कैसे? ऑल, नॉन, ये सब गलत होते हैं। एनी, ठीक है, नो, ऑलवेज, नेवर, याद रखने पैसेज में भी काम आएगा। स्टेटमेंट विद दीज वर्ड्स आर जनरली इनकरेक्ट, याद रखना। ओनली, फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कैन नॉट, मैंडेटरी, कंपल्सरी, ड्रास्टिक इंक्रीज, कंप्लीटली, अनलिमिटेड, नेवर, एवर, कैन नॉट, मैनी। और ये चीज़ याद रखना, ये सीसेट में भी लगेगी, ठीक है। पर याद रखना कुछ कुछ वर्ड, जैसे 2021 में क्वेश्चन आया था उसमें सोनली वर्ड दे दिया था, तो साइंस के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से अप्लाई करना, क्योंकि वो माइक्रो DNA वाला क्वेश्चन था, तो वो सबाई सी बात है कि वो किससे आता है, माता से आता है ना। तो याद रखना इस टाइप के साइंस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से, थोड़ा बहुत नॉलेज भी यूज करना। साइंस बेस्ड क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता क्योंकि उनमें प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब नहीं वो फिक्स होता है। मतलब साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें भाई फिक्स है, वो चीज़ है तो है ही, ठीक है। 2 ऑप्शन में विरोधाभास होता है तो उनमें से एक सही होता है, तो ये मैंने बता दिया था। 2 अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं तो सही होंगे, पर जब क्वेश्चन के साथ कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टर्म दिया गया तो उसका मतलब निकाले, उसको साथ जोड़ने का प्रयास करें, याद करो। इसके लिए आप क्वेश्चन देखो 2022 वाला, 22 परामिता नहीं, 2020 वाला परामिता, तो बस इसका मीनिंग निकालो। परम, उत्तम, उत्तम जैसी बात कर रहा तो ऑप्शन देखो, उसके अकॉर्डिंग मिल जाता आंसर। ऐसे ही मैंने किया था इसको। यदि मंत्रालय संस्था का नाम दिया गया तो गलत होता है, ठीक है, याद रखना। अभी मैं बताऊंगा गलत होता ही यही। अगर हाफ पार्ट सही है तो पूरा भी सही होगा, याद रखना। कैन दिया गया तो सही होगा। अब ये ट्रिक रुक जाओ, मैं बताता हूँ आपको, पहले एक ये भी पढ़ लेते हैं, 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स बनाया गया तो वो गलत होता है, याद करो। जो एंड लगा के जोड़ देता है, अगर उसमें कुछ जोड़ा गया तो पक्का गलत बना रहा है वो, इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा जोड़े जा रहा है, ठीक है। भारत हिस्सा है या नहीं वो भी गलत होता है, अगर आप नहीं जानते हो तो गलत होगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको जिसमें चीज़ें लग रही थी, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन, ठीक है, ये बोला मुंद्रा पोर्ट है। भारत में सबसे बड़ा आधार पतन, भाई सब सी बात इन दोनों में से एक ही होगा। अरे ये सही है, ये गलत है, ये JNPT है, ठीक है। तो ये याद रखना, 2 कॉन्ट्राडिक्शन होगा उसमें से वही होगा, ठीक है। अब आगे देखो,
और याद रखना इस टाइप के जब क्वेश्चन आए जिसमें दो दो नाम आ रहे हैं और सारे नाम से हो, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत होंगे, डी आंसर। याद रखना ये चीज़, जिसमें दो दो पहले दिए हो, ठीक है। अब देखो ये चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ध्यान समझो। बातें गिलेरियो के बारे में मैंने एक लॉजिक दूसरा बताया था, अब यहाँ दूसरा लॉजिक देखना इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। वे भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड का निर्माण करती है। दिन भर तो पेड़ में रहती है और बोल रहा है कि बिल बनाकर वो नीड का निर्माण ज़मीन में कर रही है। और मैंने कितनी बार बोला है सिंगल स्टेटमेंट को ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है पेड़ में, समझ में आया। अब देखो अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, ठीक है। वे अपने भोज्य पदार्थ जैसे डट फल नटक बीजों को अंदर जमा करती है, ठीक है। और अपने को पता मोस्टली वो कहाँ रहती है, पेड़ पे रहती है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अरे सर्वभक्षी होती है, इसको कभी गलत मत करना, क्योंकि आपने कितनी गिलहरियों को देखा जो कुछ खाते रहे। याद करो जब खाना खा रही चींटी भी खा गई तो मांसाहारी हो गई ना वो। तो याद रखना दो स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक। अब इधर आओ, देखो ध्यान से देखना, उपयुक्त में से कौन से कितने आम तौर पर रात्रिचर्या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं। ध्यान से समझना है चीज़, मतलब इसका मतलब है कि दिन में सोते रहते हैं, रात को जगते हैं, ठीक है। मुझे बताओ मकाक, मकाक क्या होता है, बंदर होता है। बंदर तो दिन में उछलता कूदता रहता है पेड़ों पे, ठीक है। हिरण, हिरण बताओ कब से, गलत, आंसर एक। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ अभी ध्यान से समझना, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चनों का आंसर आराम से निकलता है, ठीक है। पहले इसको समझो, लघु कृषक छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। बड़े खेत, तो बड़े खेत कब बनेंगे, जब ये सब लोग मिल जाएंगे। तो बस कहाँ पे ऐसी बात कर रहा है, ये आप देखो यहाँ पे समाकलन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन, देखो अब ये क्वेश्चन है ना, हिंदी में पढ़ने से समझ में आ रहा है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। नाइजर, नाइजर क्या है अब समझ में नहीं, पर यहाँ समझ में आ जाएगा, तिल, काले तिल। तो बहुत बार हिंदी मीडियम के लिए फ़ायदा रहता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अब आगे देखो, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता ही रहता है। हाँ इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा, जहाँ आधा स्टेटमेंट सही होता है पूरा भी सही होता है, ध्यान से देखना। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसा ही कर सकती है, ठीक है। ये तो सही है पूरा पूरा। अब ये देखो, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। अब देखो ये हाफ स्टेटमेंट सही है तो ये पूरा का पूरा भी सही होगा, किंतु विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक थी, हाँ ये सही है। तो ये चीज़ याद रखना, जहाँ हाफ स्टेटमेंट होता है वो पूरा पूरा भी सही होता है, ठीक है। और आगे देखो, ये देखो मंत्रालय गलत होता है, देखो हर ट्रिक लगता है, मूलतः वर्ड ये सब गलत होते हैं, ठीक है। ये देखो संविधान परिभाषित करता है, गलत, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना, एक ट्रिक मैंने बताई थी, जहाँ शॉर्ट लिखा रहता है वो आंसर आता है मोस्टली, ये देखना बहुत सारे क्वेश्चनों में लगेगा ये चीज़, ठीक है। दूसरी बात ये चीज़ यार, संगम पीरियड स्टैटिक पार्ट, तो डी आंसर इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर जैनिज्म बौद्धिज्म मैंने बोला था फेवरेट है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे हट जाएंगे। और दूसरी बात अपने को पता, जैन बुद्धिज्म में कभी आत्मा मानते ही नहीं है, तो खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, कृष्णदेव राय, ठीक है। आगे देखो 1833 एक्ट, ये तो पता है ही अपने को। और यार रखो 4 मिलान वाले हैं तो 2 ही सही होंगे, सोचना ही नहीं है, मतलब आ रहा तो करो, नहीं हो रहा तो फिर यही करना है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और देखो अब जो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इतना जनरल क्वेश्चन था वो, मतलब उसमें कुछ सोचना भी नहीं था आपको, मतलब वो पूछ भी नहीं रहा कि आपसे कुछ नॉलेज की अपेक्षा है उसमें, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। बस ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देख रहे हो, उपयुक्त गतिविधि में से कितनी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है इस क्वेश्चन में, ये लाइन है इंपॉर्टेंट, कितनी कार्बन अभिग्रहण और विविधीकरण के लिए प्राय विचार या चर्चा में लाई जाती है। आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या होता है, ये बोला कौन सी चीज़ें डिस्कशन के, यार डिस्कशन तो दुनिया में हर चीज़ पे होता है, तीनों के तीनों सही। तो ये चीज़ याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ओनली आपको पढ़ने ही, उसी से आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ ट्रिक्स देख लो, ये इंग्लिश में मिलेगी आपको, ध्यान से समझना। जहाँ पे भी अगर ऐसे लिखा रहता है बाय, फिर उसके आगे कोई संस्था दिया है, वो गलत होता है 90%। आप उठा के देख लेना, 90% याद रखना ये चीज़,
ठीक है। और ये देखो, इधर देखो, ध्यान से समझना, ये दो स्टेटमेंट पढ़ोगे आप नॉलेज के बेस पे काट दोगे। अब इधर देखो, मैंने कितनी बार बोला एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखो इधर भी यही बात बोला, इधर भी बात बोला, तो इन दोनों में से एक ही सही होगा। किस में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ये तो यही सही है इसका। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था 3 बड़े बड़े लिखे रहेंगे, छोटा लिखेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन का मैंने लॉजिक बताया था, इसी दिन तो मतलब 7 अगस्त, तो दोनों गलत होंगे, ऐसे तो कोई स्टेटमेंट बना नहीं, इसका मतलब दोनों सही है, ये आंसर, ठीक है। दोनों फैक्ट है, ठीक है। दोनों फैक्ट में दो फैक्ट में से एक फैक्ट सही होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे गए, बचा, ठीक है। आगे देखो, अब ये चीज़ ध्यान से समझना, यूरोपीय संघ का स्थिरता संवर्धी समझौता, अपने पता है स्टेबिलिटी इकोनॉमी के लिए यूज की जाती है, ध्यान से देखना। यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करता है, एकदम पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, ध्यान समझना। अब आगे देखो कैसे यूपीएससी, देखो ध्यान समझना, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाता है। भाई ये इकोनॉमी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं यार, ये बात हो रही है फाइनेंशियल, वित्त की बात हो रही है, गलत। अरे शुक्र बनाता है, याद रखने स्टेप गलत होते हैं। अब ये देखो शुक्र बनाता है, ये भी गलत है। यूरोपीय संघ के देशों अपनी प्रौद्योगिकी आपस में कौन बांटेगा, कौन सी कंट्री बांटता है, टेक्नोलॉजी जो बांट रहा है, कभी नहीं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो इस टाइप के वर्ड्स जो है आपको पकड़ते ही, ठीक है। अब देखो 2023 में ऐसा हुआ था, जितने भी पहले से वाले आए थे सबका गलत आंसर था, ठीक है। देखो ये 4 मिलान वाले 2 सही है, इधर भी 4 मिलान वाले, ये 4 थे 2 सही है, तो मैंने बताया भी था, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इधर आ जाओ। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक, तो कुछ वर्ड सही है, अरब शांति पहल, सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब, देखो फैक्ट है पक्का, यहाँ पे चेंज हुआ, ये सही बात है, सऊदी अरब की मध्यस्थता से नहीं हुआ, अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ, ठीक है। तो ये गलत है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इधर आओ, देखो उपयोग कितने उद्योग विकार में हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका होने अपेक्षा है, ये बोलने हो चुका है, हो रहा है, कुछ भी नहीं, अपेक्षा, अरे अपेक्षा आज नहीं तो कल कर देंगे, क्या बात है, तीनों के तीनों सही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये देखो 3 बड़े बड़े वर्ड गलत, एक छोटा आंसर, 4-5 इसी पेपर में बता दिया, और आगे देखोगे तो उधर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। इधर देखो आप G20 के बारे में पूछा, जब भी याद रखना 2023 में मैंने ये चीज़ देखा, जिसके बारे में पूछा उसके बारे में एक्सप्लेन करा, वो सही है। अब G20 है, G20 के बारे में दिया है, G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्रा पर चर्चा के रूप में की गई है, सही बात है। और अपने को पता है भाई G20 समूह बना इसी के लिए, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं से एक है, तो ये वर्ड इस टाइप के सही होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो, तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब आगे देखो, ठीक है। अगर मान लो जैसे मान लो जो क्वेश्चन बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो तो नहीं करोगे, थोड़ा फायदे में रहोगे, क्योंकि 1/3 नेगेटिव होती है। तो मैं फिर बता रहा हूँ 90 से ज़्यादा तो नहीं करके, उससे ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप 70, 60, 80 करो, नहीं 90 तक तो करके आओ। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, इजी क्वेश्चन में जल्दीबाजी ना करें, ये चीज़ याद रखना। जैसे मेरे से वो गलत हुआ था, वो सही कर दिया था तब गलत हो गया, तो ये चीज़ें गलती मत करना। पेपर में किसी भी क्वेश्चन को लेकर नहीं बैठे, 3-4 बार पेपर पढ़े, तो ये तो फ़ायदा GS CSET दोनों के लिए है। अंतिम में देख लो आंसर शीट ओमान ना भरे, साथ में ही भरे, इसीलिए मैंने बोला था कि 2019 मेरा हाथ, मुझे याद अच्छे तरीके से, मैंने 100 क्वेश्चन किए थे। अब ऐसा था कि आखिरी में 20 मिनट मतलब आधा घंटा बचा था और कुछ क्वेश्चन बचे थे मेरे 10-15। अब मैं समझ में नहीं आया मैं क्वेश्चन करूँ या गोला भरूँ, तो मेरा हाथ कांपने लग गए थे, ये मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए आखिरी में मत करना ये गलती, ठीक है। दूसरी बात, डाटा हमेशा गलत होता है, याद रखना। ज्योग्राफी वाले डाटा तो खास तौर से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाटा, अप्रत्याशित डाटा बोल रहा है, जैसे 15,000, याद करो इस टाइप के डाटा मैंने कितने बताए थे। दूसरा, सभी, कभी भी नहीं, पूर्ण, किसी भी, पूरी तरह, पूर्णतः, केवल, ऑलवेज गलत होता है, बट केवल पॉलिटी में थोड़ा ध्यान से पढ़े, तो वो तो कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। शक्ति ऑलवेज सही होता है, मोस्टली 90% सही होते हैं शक्ति वाले, याद रखना। यूपीएससी कुछ सिखाने का प्रयास करती है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ऑलवेज डी, साइंस टेक का क्वेश्चन याद रखना। भारत घोरान की बात कोई कर रहा है तो याद रखना वो सही होता है, जैसे भारतीय स्वतंत्रता कम जो सेनानी है, ठीक है, उनमें सकारात्मक ही बताएगा उनके बारे में। पारिस्थितिक महत्वता, जैव विविधता, समावेशी विकास, अगर ये वर्ड मिल रहे हैं ऑप्शन में, GS में, CSET में, याद रख लेना वो सही होते हैं मोस्टली। अब आगे देखो, 5 से ज़्यादा खाता नॉर्मली सही होते हैं, बट सारे नहीं, एक घटाना ही होगा। तो याद रखना जो 6-7 में आते हैं ना स्टेटमेंट, या 5 वाले भी आ रहे हैं, तो उसमें पक्का 5 कभी सही नहीं होंगे। जैसे 5 का तो रूल अपने को पता है, 5 में से 2 घटा दो 3 आंसर आता है मोस्टली,
तो ये चीज़ यार रखना, 5 6 7 ये जो आते हैं ना स्टेटमेंट, कभी भी सारे के सारे सही नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांसेस है। मेरे अनुसार शायद एक आध क्वेश्चन में ऐसा हुआ है कि 5 स्टेटमेंट आए, पाँचों पाँचों सही हो गए, 6 आए, 6 को 6 कभी नहीं हुए, वो एक आध बार हुआ होगा, रेयर चांसेज। इसका मतलब है एक तो 98 ही होगा, उससे आंसर आ जाता है, परंतु वो तो ऑप्शन वाले में तो बिल्कुल भी इस टाइप के स्टेटमेंट गलत होते हैं जो ऐसा लिखा रहता है। जहाँ उद्देश्य पूछता है सामान्य तो एक ऑप्शन उत्तर होता है, ये तो मैं कितनी बार कितने क्वेश्चनों में बताया था आप लोगों को, ठीक है। जिसमें ऑप्शन में थोड़ा ब्रैकेट में कुछ लिखा रहता है, याद रखो आंसर होता है 60 to 70%। ये मैंने बताया था 2023 में भी लगाया ये चीज़। हाँ, पर याद रखना मतलब थोड़ा बचना, पर हाँ लगता है जैसे मान लो 10 क्वेश्चनों में से 4-5 तो सही हो जाएंगे आपके, तो ये थोड़ा याद रखना। पूर्ण केवल ये वर्ड गलत होते हैं। अंतरात्मा की फर्स्ट वॉइस को प्राथमिकता दे, ये भी चीज़ याद रखना। जैसे बहुत बार ऐसा होगा कि जिस क्वेश्चन के बारे में तुम्हें कुछ भी अता पता नहीं है, परंतु आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार इसका आंसर ये है, तो मार के आना उसको। यकीन मैं बता रहा हूँ, लगता है ये चीज़, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट में होगा अच्छी चीज़, सभी जगह लागू होगा। याद रखना पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। जैसे गांधी पॉजिटिव है तो इसके द्वारा जो किए गए कार्य होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव दिया है तो सही है, याद रखना। करजन नेगेटिव पर्सन था तो इसके नेगेटिव स्टेटमेंट ही सही होंगे। रिपन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, तो ये चीज़ याद रखना। इकोनॉमिक्स और साइंस टेक क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर करें, ये तो मैंने बता ही दिया था। ऑप्शन की मेजोरिटी से सोल्व करें, पर ये तो अब तो खत्म ही हो गया, अब तो कोई मतलब नहीं, छोड़ो। पर याद रखना सीसेट में लगेगा, सीसेट में अभी भी ओल्ड पैटर्न से ही आएंगे क्वेश्चन जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है। नए में भी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने उसका भी बताया था आप लोगों को, ठीक है। आगे देखो, इन्वायरमेंट में अगर जो पॉजिटिव अच्छी बातें कर रहा है, वन संरक्षण को, पब्लिक पार्टिसिपेशन की बातें कर रहा है, कोलिब्रेशन की बातें कर रहा है, तो याद रखना जो पॉजिटिव होगा वो अच्छा होगा, आंसर होगा वो। योजना का पॉजिटिव पक्ष होगा, सरकारी प्रोत्साहन, ये सारी चीज़ें तो ये मैंने करवाया था। सरकारी योजना को हमेशा पॉजिटिव एंगल से देखना है। साइंस टेक भविष्य जो प्रौद्योगिकी में ऑलवेज ऑल सही होता है, तो ये मैंने बताया था, ऑप्शन होगा। मैक्सिमम केस में उसके ऑल ऑप्शन है। एप्लीकेशन वाले में सारे सही होते हैं, तो मैंने अभी बता भी दिया आपको। और याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जहाँ काउंसिल लिखा रहता है, याद रखना काउंसिल, उसका क्या तो मंत्री अध्यक्ष होगा या प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, याद रखना। पर बट सचिव नहीं होगा। 2022 में मेरा एक क्वेश्चन इसी से ही सही हुआ था, याद रखना ये चीज़। काउंसिल है उसका, अगर अध्यक्ष बोला कि वो सचिव ने गलत, क्या तो मंत्री होगा या प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। कमेटी या कमीशन का अध्यक्ष ब्यूरोक्रेट होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ऑथोरिटी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन में फंस जाएगा, हेल्प मिल जाएगी। ऑथोरिटी एजेंसी हो गया, अधिकरण हो गया, ट्रिब्यूनल, ये सांविधिक होती है, संस्था होगी, मतलब किसी किसी आर्टिकल के तहत बनी होगी, याद रखना, या किसी एक्ट से बनेगी, याद रखना। ऐसे आर्टिकल जैसे 323A के तहत बनी है, केट बनी है, 323B के तहत अदर संस्थाएं जो बनी है, याद रखना। ऑथोरिटी एजेंसी हो गया, अधिकरण हो गया, ये चीज़ याद रख लेना। ये किसी न किसी एक्ट से बनेगी, या किसी संविधान में कोई एक्ट था उसमें मेंशन किया हुआ था, या किसी संसद द्वारा कोई पारित जो है अधिनियम उसके थ्रू बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर इस टाइप की बात करें, याद रखना पैसेज में भी याद रखना, विकेंद्रीकरण, संवैधानिकरण, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहा है कोई, याद करो 2021 वाला क्वेश्चन जिसमें आया था कि वो विजयनगर साम्राज्य महिलाएं कुश्ती खेलती थी, वो ज्योतिष से भी थी, अकाउंटिंग का भी काम करती थी, ये महिला सशक्तिकरण को दिखा रहा है, तो वो हमेशा सही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। राज्यों की पावर छीनना संविधान के खिलाफ, ये हमेशा गलत होगा, याद रखना। जैसे आपकी बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये बोला था कि राज्यों को प्रोटेक्ट करेगा केंद्र, ये बात सही है, तो ये चीज़ याद रखना। यूरोप सही होता ही है, IMF सही होता ही है, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, साउथ स्टेट, पर याद रखना सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले अंडमान निकोबार, फिर अगर ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का राज्य दिया तो वो, या फिर साउथ के स्टेट। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ो और उसके जोड़ने का प्रयास करो, इससे आंसर आ जाता है, ये बात सही है। जैसे वटा किरुत्तल वाला था, उसका देखो ऐसे आंसर आया। क्षेत्रीय भाषा का भी ध्यान रखें, हाँ याद रखना। जैसे भाई साउथ की लैंग्वेज कैसी है, केरला में कैसी लैंग्वेज है, कन्नड़ में कैसी लैंग्वेज है, ठीक है, मुंबई में कैसी है, गुजरात में कैसी है। यही चीज़ आपको देश के लेवल पे भी याद रखना है कि जैसे चाइना में चाइनीज माइनिंग होता है, जापान में अलग टाइप के नाम होते हैं, यूरोप इधर वेस्ट में जाओगे तो इंग्लिश में नाम होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। ए ऑप्शन सही होगा। अगर किसी के बारे में पूछ रहा है, जैसे भारत सरकार किसको प्रमोट कर रही है, या कोई नया क्वेश्चन बन रहा है, करंट अफेयर का नया क्वेश्चन है, तो ए आंसर होता है, याद रखना। नासा अपना मिशन इंग्लिश वर्ड्स में लॉन्च करेगा, ये चीज़ याद रखना, तो ये पकड़ सकते हो आप।
जिसके आगे इंटरनेशनल लिखा रहता है वो एनजीओ से जुड़ा होता है। याद रखना चाहिए। इस टाइप क्वेश्चन भी आपने सोल्व किए थे। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाए, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाने लग जाता। नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये तो अपने सीख ही लिया था। अगर कोई ग्लोबल लिखा तो याद रखना वो वैश्विक ही होगा, मोस्टली वर्ल्ड बैंक के द्वारा होता है, याद रखना, या वैश्विक संस्था द्वारा बनेगी। इस टाइप क्वेश्चन भी मैंने सोल्व करवाए थे। प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रहा है तो याद रखना हमेशा गलत होगा। प्रतिशत में बोला 5% लगातार 10 सालों से ये वृद्धि हो रही है, ये याद रखना है चीज़। एक ऑप्शन में हाफ पार्ट सही हो तो पूरा भी सही होगा, तो ये मैंने एग्जाम्पल ही बता दिया था। इनोवेटिव, पार्टनरशिप, कॉपरेशन, अब याद रखना इनोवेटिव, नवाचार, ये सीसेट में भी याद रखना इस टाइप के वर्ड, इनोवेटिव, पार्टनरशिप, ठीक है, कॉपरेशन, इंक्लूजनेस, ठीक है, डेमोक्रेटिक, होलिस्टिक, सस्टेनेबल, ये अगर वर्ड आ रहे हैं तो ये सही होंगे, याद रख लेना ये चीज़, चाहे जीएस हो या उधर हो। सीसेट का भी ट्रिक है इसी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना आपको पैसेज में याद रखना, मैंने बताया था। एटलीस्ट ट्वाइस रीडिंग, ठीक है। जैसे आपको पहले क्या करना है, ये ध्यान समझना। जैसे पैसेज में 1 2 3 4 मान लो ये है, 4 स्टेटमेंट पढ़ लो, 2 स्टेटमेंट कट गए तो 2 स्टेटमेंट के लिए फिर आप एक हल्का सा पैसेज देख लो ऊपर से नीचे, तो ये चीज़ याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम जहाँ जरूरत पड़े थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अजम्पशन, पूर्ण धारणाएं, आधार क्या सोच कर लिखा गया जाएगा उसके पैसेज की स्टार्टिंग में जोड़कर सोचने का प्रयास करें तो आंसर मिल जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक, लॉजिकल, प्रोग्रेसिव, डिजायरेबल, ऐसे स्टेटमेंट हो तो वो सही होते हैं, बट एक्सट्रीम वर्ड जैसे ओनली, ठीक है, नॉट, ये सब गलत होते हैं। इन्फ्रेंस, मुख्य विचार, नॉट एक्सप्लिसिटली गिवन ऑफ वन लाइन समरी, यूपीएससी इंटीग्रिटी को बढ़ावा देता है तो अच्छी अच्छी लाइनें वो आंसर होगा। इजी क्वेश्चन सोल्व करें, पहले पेपर को बार बार देखें, सीसेट में तो यही चीज़ याद रखना। 1 आवर था मैथ तो उसके बाद पैसेज करें, 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद स्मॉल पैसेज पहले सोल्व करें, किसी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम ना दे, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान पढ़ो और इजी क्वेश्चन में जल्दीबाजी ना करें, तो सब मैं बता ही दिया था। लास्ट ईयर पेपर सोल्व करें तो कर ही लिए होंगे, पैसेज को पढ़कर ही सोल्व करना। एक्सट्रीम वर्ड्स को हटाकर एलिमिनेशन का यूज करें, पैसेज को 2 बार पढ़े न्यूनतम फर्स्ट रीडिंग के बाद क्वेश्चन, फिर दोबारा पढ़ के, तो वो तो बहुत सारी टेक्निक मैंने बताई है, इसमें छोड़ो। सबसे पहले मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं सोल्व करें, फिर जो पैसेज करें जो आपके कुछ अच्छे लग रहे हैं उसके बाद मैथ रीजनिंग के सोल्व करें। तो मैंने बताया था आखिर 45 से 55 तक अटेम्प्ट करना ही चाहिए। अब देखो एक्सट्रीम वर्ड, देखो ऑटोमेटिकली ये गलत होता है, ये जीएस में भी गलत होता है, सीसेट में भी गलत होता है। ग्रेटली, मेजर, ये याद रखना, ये पैसेज से छाटे हुए वर्ड है मेरे। मैनी वर्ड गलत होता है, ऑलवेज गलत होता है, नेवर, एवरी, मैन, ये गलत होता है। प्रायोरिटी, एक्सट्रीमली, मेजोरिटी, एनी, कम्प्लीटली, ऑल, ऑलवेज, एन्यूमरियस, इंक्रीज, कॉन्स्टेंटली, नो, कैन नॉट, इसेंशियल, ठीक है, ग्रेट, एक्सटेंड, मैक्सिमम, ठीक है, रेगुलेशन, ठीक है, इंटरफ्रेंस, ठीक है, कंट्रोलिंग करना, लार्ज, डज नॉट, शुड, ठीक है, नॉट, मोर, अत्यावश्यक, इम्परेटिव जो बोल रहा है, ठीक है, तो ये गलत होते हैं यार। अगर जीएस में भी गलत होते हैं वहाँ पे सीसेट में, पर ये सीसेट के वर्ड है जहाँ से छाटे थे मैंने, एक एक पेज, एक एक पीवाईक्यू से छाटे हुए हैं। लार्ज, डज नॉट, शुड नॉट, मोर, अत्यावश्यक हो गया, अनिवार्य, वेरी, ओनली, इमिडिएटली, मस्ट, सही कौन कौन से होते हैं, कैन, टू बी से शुरू हो रहा है, सम, ये सही होते हैं। शुड हमेशा सही नहीं होता, गलत भी होता है। मैं, आवश्यक, इसेंशियल हमेशा सही नहीं। समावेशी, ये तो सब सही होता है, वित्तीय समावेशन की बात करना, ये सब याद रखना। हाउ टू रीड ए पैसेज, रीड केयरफुली विद टोइस्ट, डज नॉट स्किन और स्केल, ठीक है, थोड़े तो मैंने बता दिए। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेश, और हाँ इससे पता लग जाता है मेन थीम क्या है। अंडरस्टैंड द फ्लो, द थॉट्स ऑफ प्रोसेस ऑफ द ऑथर, ये भी समझ लोगे, स्टार्टिंग के 4-5 लाइन पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। ट्राई टू गेट द मेन आइडिया ऑफ द क्रक्स ऑफ द पैसेज, तो आखिरी का 4-5 लाइन और स्टार्टिंग 4-5 लाइन। डू नॉट गेट स्टक ऑन द डिफिकल्ट वर्ड, फोकस लेस ऑन डाटा मोर ऑन आइडिया, याद रखना। आंसर ओनली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अवॉइड रीडिंग मैनी टाइम्स, ज़्यादा बार भी नहीं पढ़ना। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन वन रीडिंग, ठीक है, मतलब जैसे ये बता रहा है कि जैसे एक पैसेज के 3 क्वेश्चन है तो ट्राई करो कि उसी टाइम कर लो, ज़्यादा बड़े ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन कर ले फिर 2 क्वेश्चन बाद में आके कर रहे हो, नो। चूज योर पैसेज वाइजली, आइडेंटिटी इजी पैसेज, ठीक है। टिप टू सॉल्व ए क्वेश्चन, लुक फॉर प्रोबेबल ऑप्शन, तो वो अपन पहले एलिमिनेट करेंगे। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, इरिलेवेंट हो। ऑलवेज चूज एक्सप्लिट और इम्प्लिसिट हो गया। आंसर ओनली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो तो है ही। अवॉइड एक्सट्रीम आंसर क्या ओनली, कम्प्लीटली, सब काट ही देते अपन, ठीक है। ये सब छोड़ो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे भी अपन ने तो अलग ही लॉजिक से किया है, ये अलग लॉजिक है, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ इधर, GS1 का फिर से कोई ट्रिक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। लुक फॉर द अपोजिट
तो दोनों साथ में नहीं हो सकते, बट दोनों एक सही होगा। ध्यान देखो, एक बार आया था 2020 का क्वेश्चन है, जिसमें एक में बोला था हॉट, ठीक है, डामर कैसा क्वेश्चन था, हॉट, और एक में बोला था कोल्ड। तो दोनों में से भाई एक ही होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के सेम वर्ड दिया रहता तो दोनों में से एक ही होता है। एटोमोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ नया ट्रिक मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। देयर इज ए नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑलवेज, ठीक है, ये बोल दे, ओनली, मस्ट, ये गलत होता है। याद रखो, एक नंबर याद करो, मैंने बताया था एक में डाटा दिया है, एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट सही होता है, डाटा वाला गलत होता है, ठीक। याद करो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 में एक जनरल स्टेटमेंट है। ध्यान से समझो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों में लगेगा ये चीज़, ठीक है। एक जनरल स्टेटमेंट है, 2 डाटा वाले हैं। तो याद करो मैंने क्या बोला, 2 डाटा में से एक सही होगा, ठीक है। अरे हकीकत बता रहा हूँ, ये मैंने 2022 वाले डे में सीखी थी और अभी भी लग रही है, ऐसा नहीं है। 3 डाटा है तो 3 में से एक ही सही होगा, याद रखना ये चीज़। नंबर्स आर लाइंग, मतलब नंबर जो दिया रहता है वो गलत होते हैं, ठीक है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रीडिंग बिटवीन लाइन्स मतलब कुछ वर्ड ऐसे दे देता हूँ, गलत बना देते हैं उसको। आइडेंटिफाई टू कॉन्कर, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। पॉजिटिविज्म मतलब सरकारी योजना पॉजिटिव, उनका पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट, ये सब सारे देख चुके हैं। साइंस टैग में सारे क्वेश्चन ऑप्शन सही होते हैं। रिवर्स थिंकिंग भी सोचना है, एक ऑप्शन हटा दे तो आंसर आ सकता है क्या, ये भी सोचना है। द मोस्ट ऑब्वियस इज कल्प्रेट वी मिस, ठीक है, ये भी देखना कि कोई चीज़ कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं अपन। इंटरचेंज लाइन करता है, ये मैंने बताया था, ठीक। अपोजिट डू नॉट गो टुगेदर, ये मैंने बताया, जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता है। देन देयर वाज ए न्यूज, अगर कोई न्यूज में वर्ड को सुना हो आपने तो याद रखना करंट अफेयर में, तो मोस्टली वो भी सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इफ़ नॉट दिस, यहाँ रखो, देन नोटा, छोड़ो ये चीज़, मिसलेनियस वो तो सारे छोड़ो। अभी 90% टाइम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन या ईयर होता है, ये गलत होता है, याद करो। ईयर, मिनिस्ट्री गलत होता है, थीम गलत होता है, याद रखना ये चीज़। मैनिपुलेशन पकड़ना है तो ये मैनिपुलेशन इन्हीं में कर सकता है, तो ये गलत होता है। 2 ऑप्शन में समान दिया तो उसमें से एक सही होगा, तो ये कितनी बार बता चुके। करंट अफेयर से कनेक्ट करके उत्तर दे। जब आप 2 ऑप्शन हटा चुके हो तब ऑप्शन चूज़ करो जिसमें ज़्यादा खत्म दिया हो, बट नॉट ऑलवेज ट्रू। क्वेश्चन की मांग के अनुसार, तो याद करो मैंने कितने क्वेश्चन करवाए। जब क्वेश्चन की डिमांड वाइड है तो कैसे 2 हो गए, 3 सही होगा। क्वेश्चन की डिमांड स्पेसिफिक है, कैसे 1 हो गया, सारे गलत होंगे, याद रखना ये चीज़। अगर किसी क्वेश्चन में अननोन फैक्ट दिया होता ना तो वो सही होने के चांसेस रहते हैं उसके। अब देखो, जब सिंगल ऑप्शन दिया हो तो वह गलत होता है, याद रखना ये चीज़। मतलब जहाँ सिंगल स्थान दिया हो तो ये चेंज होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। भविष्य की जो प्रौद्योगिकी होती है, याद रखना, इवॉल्विंग होती है, अनलिमिटेड पोटेंशियल होती है, तो सारे ऑप्शन सही होंगे। असेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं जो गलत बनाते हैं, स्टेट वो एक्सट्रीम बनाते हैं। ओनली, जस्ट, कम्प्लीटली, नॉट एट ऑल, वेरी, हाईली, मोस्टली, ठीक है, ये हमेशा गलत होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दावा किया जा रहा है, ठीक है। PYQ रिपीट होते हैं, तो ये याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी देखो ना, मतलब आपको पेपर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे जो हाँ कि आपने PYQ किए वहाँ से आए। पर जब आप PYQ देख के आओगे, मतलब पेपर देख के आओगे ना, फिर उसे एनालाइज करोगे ना, 50 से 60 क्वेश्चन रहेंगे। मैं फिर अभी बता रहा हूँ, और आपको एग्जाम देते वक्त लगेगा 15 से 20 क्वेश्चन ही आए हैं। इतना भी कर लोगे तब भी बहुत बड़ी बात है। या फिर UPSC क्या करता है, क्वेश्चन के डाटा को प्रयोग करता है तो जिसे रिपीट करता है। पीपल सेंट्रिक सही होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। विकेंद्रीकरण ये सही होता है, सकारात्मक, ठीक है। गवर्नमेंट की योजनाएं सकारात्मक सही होगा। पॉजिटिव लाइट, सकारात्मक इम्पैक्ट भी सकारात्मक ही होगा। जिस संस्था के आगे इंटरनेशनल लिखा हुआ NGO होता है, इंटरनेशनल बॉडी नहीं, छोटा नेम होना चाहिए, याद रखना। नकारात्मक इम्पैक्ट नकारात्मक होगा। एग्जैक्ट नंबर दिया है तो दावा किया जा रहा है तो वो गलत होगा, याद रखना ये चीज़, तो बताया था। कोई भी बात बहुत दावे के साथ की जा रही है तो वो भी गलत होगी। याद करो, आपकी वजह से आया था एक क्वेश्चन, अमेरिका जो है दावा कर रहा है कि उसकी प्रौद्योगिकी बहुत खतरनाक हुई, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो गलत थे। ओवर थिंकिंग नहीं करना है, मैनिपुलेशन नहीं करना अपनी तरफ से। अथॉरिटी प्राधिकरण लिखा है तो स्टेचुरी बॉडी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। प्राधिकरण लिखा है तो स्टेचुरी बॉडी होगी, मतलब किसी कानून के तहत बनी होगी। जब आपको लगेगा क्वेश्चन आप सही कर रहे तो गलत होगा। ओवर थिंकिंग करना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ। आगे देखो, इनोवेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इस टाइप के अच्छे वर्ड। डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइज, पार्टिसिपेशन, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, बॉटम अप अप्रोच, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है सबकी। जिस संस्था में जनता की भूमिका बढ़ाना चाह रहा हो वो सही होता है, याद करो। पीपल पार्टिसिपेशन वाले मैंने कितने करवाए थे। इन्फॉर्मेशन फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन फैक्ट, इस टाइप का याद रखना। इन्फॉर्मेशन और फैक्ट दिया है, फिर एंड लगाया, फिर इन्फॉर्मेशन फैक्ट दिया, तो वो सही होता है। कंट्रोल करना, ये नेगेटिव है तो गलत होगा। UPSC फेवरेट अच्छे विषय क्वेश्चन पूछता है जिसका कुछ महत्व है।
समकालीन समय में, याद रखना ये चीज़। अननोन चीज़ पर रिसर्च चल रहा हो तो उसकी भविष्य में बहुत संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। आगे चीज़, ब्रिटिश एक्ट हमेशा यूपीएससी नकारात्मक दिखाता है, जो सही होता है, याद रखना है चीज़। मतलब ब्रिटिश लोगों को नेगेटिव तरीके से देखना है। वायरस यूपीएससी का फेवरेट है और रिकमेंडेशन गलत होता है, याद रखना है। ये यूपीएससी का वायरस जो है इंपॉर्टेंट थी। स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किए गए कार्य सही होते हैं, समकालीन भी गलत होते हैं, याद रखना। पार्टिसिपेशन, नेटवर्क, गवर्नमेंट हो गया, सीनियर सिटीजन चार्टर हो गया, नागरिक हो, ग्राम सभा, उद्योग, ये सही होते हैं, याद रखना। तो मैंने बताया था पब्लिक पार्टिसिपेशन जहाँ बढ़ेगा सही होंगे। एब्सोल्यूट नंबर तो वह सही होता है, बट परसेंटेज और रेशियो में गलत होता है, याद रखना है चीज़। सहकारी संघवाद सही होगा, संघवाद, जन सहभागिता, विकेंद्रीकरण सामान्यतः सही होते हैं। हर देश अपनी भाषा में नाम रखते हैं, तो ये चीज़ मैंने बोला था, जापान, अमेरिका, ये वाला याद रखना। जो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों को, उसका आंसर होता है डी, आंसर होता है। हाँ, मैंने बोला था ना, ये स्टैटिक पार्ट वाले उसका क्वेश्चन डी तक जाता है, नया क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर को ये आता है सामान्यतः, और जिसके बारे में जानकारी नहीं उसमें ये आंसर होता है। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, याद रखना, मोस्टली ये आंसर होता है। सब्जेक्टिव बोर्ड स्कोप सही होगा, संभावित प्रायिकता। ऑब्जेक्टिव, हाँ ये चीज़ याद रखना, जैसे सब्जेक्टिव है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो नैरो स्कोप दिया है, ऑब्जेक्टिव तो याद रखना गलत होगा। सब्जेक्टिव है और ब्रॉड स्कोप दिया है उसका, तो सही होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के स्टेटमेंट जो होते हैं, प्रोबेबिलिटी, सम, कैन, फ्यू, मे बी, चांस ऑफ गेटिंग द फैक्ट, चेंज इन फ्यूचर, इसकी प्रायिकता संभावता तो वह सही होगा, याद रखना चाहिए। तो ये तो अपन जानते ही हैं। सिलेबस यूपीएससी कोर एरिया से क्वेश्चन पूछता है, वहीं आंसर होता है, याद रखना। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक कौन सा, उसे भी क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, अगर माइंड में आपको पता है कि यूपीएससी का ये फेवरेट रहा है, गांधी, ये सब सारी चीज़ें याद रखना। नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन में उसकी स्थिति में राज्य के अनुसार सोल्व करने का प्रयास करें, सेम खोजे। दूसरी बात यार, अगर मैंने बोला था नाम के अकॉर्डिंग भी पकड़ सो, जैसे अपन ने पकड़ा था कोंडा वोंडा, ये सब सारी चीज़ें। लुक फॉर पॉजिटिव आंसर, जो पूछा उसके विपरीत देखो, ठीक है। भारत के संदर्भ में सकारात्मक बात की जाएगी। अगर भारत किसी संस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो भारत में उसका बहुत प्रसार करता है, ये चीज़ याद रखना। अगर जो आप नहीं सुना वो गलत होता है, करंट अफेयर्स में, याद रखना ये चीज़। मस्ट आंसर हो सकता है, कैन नॉट वो गलत होता है, ये चीज़ याद रखना, आपने पता ही है। अगर दो ऑप्शन हटाने के बाद भी हैवी वर्ड्स बचे हैं तो मैक्सिमम ऑप्शन आंसर होता है, ठीक है। सरकार की इमेज अच्छी दिखाती है, यूपीएससी का ऑप्शन याद रखो। मैंने बोला था यूपीएससी कभी दूसरी बॉडी संस्था को कमज़ोर नहीं बताएगी, उसके बारे में गलत नहीं बताएगी। अगर 6 से 5 अगर खत्म ना तो 2 ऑप्शन हटाने पर उत्तर आ जाता है। जैसे 5 वाला स्टेटमेंट है, 5 में 2 घटा दो, 6 में से 2 घटा दो, 4 आंसर आ जाता है। 4 में से 1 घटा दो, 3, तो ये मैंने सब बताया था। यहाँ 3 ऑप्शन है, सामान्य तो 2 ऑप्शन उत्तर होता है, बट लेकिन प्रौद्योगिकी उपयोग और सकारात्मक छोड़कर, तो ये चीज़ उसमें 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अननोन फैक्ट हो तो सामान्य तो ये उत्तर होता है, याद करो ये आंसर जो मैंने बोला था। और जहाँ जानते हो वो डी उत्तर होता है, और जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशन फेवरेट टॉपिक है वो उत्तर होता है। क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ा गया है, एंड लगाकर उसका गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। सीसेट में देखो, अगर 5 ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो 3 ऑप्शन सही रहेंगे। सिंगल ऑप्शन बेस्ड, जैसे मैंने आज देख रहा था सीसेट का, तो पैसेज में याद रखना 4 स्टेटमेंट डाले, मोस्टली इसमें 2 सही होता है। मोस्टली मैंने देखा 80% में 2 आंसर आता है। 4 के 4 कभी नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है। 3 के 3 भी कभी नहीं आता है, ठीक है। सिंगल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में 2 सिमिलर वर्ड होंगे तो इन्हीं 2 ऑप्शन में से आपका आंसर होंगे। तो याद करो, जीएस में अपने यही सेम ट्रिक लगाया था। थीम बेस, वर्ड मीनिंग, ठीक है, 2 सिमिलर वर्ड्स, तो ये देखो कैसे पकड़ना है। वो थीम बेस भी पकड़ सकते हो आप, वर्ड की मीनिंग के आधार पर भी सेम पकड़ सकते हो 2 ऑप्शन में। ये 2 सिमिलर वर्ड्स दिए होंगे, इन्वायरमेंट के रूल दिया होगा इस टाइप से। फैक्चुअल स्टेटमेंट अगर दिया है तो 5 में से 3 ही सही होते हैं। नंबर परसेंटेज पीवाईक्यू ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत होता है, याद रखना। साइंस टेक और इन्वायरमेंट में नहीं लगता, ठीक है। 90% जो गलत होते हैं वो कौन से हैं? संविधान में इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है। अनिवार्य इन्वायरमेंट में गलत होता है, मंत्रालय विभाग गलत होता है, स्थानिक, याद रखना ये चीज़ गलत होता है। ये आपकी बार भी लगा था, ये जीव केवल यहीं पाया जाता है, याद करो, ये भी गलत होता है। संख्या गलत होता है, लक्ष्य आंकड़े संबंधित व्याख्या गलत होती है। 90% जो सही होते हैं, तकनीकी उपयोग, सारे ऑप्शन सही। यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, याद रखना, सारे विकल्प सही होंगे, कहीं ना कहीं से तो गैस निकलती है, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है तो सही होंगे। प्रभाव वाले याद करो, सारे सही होते हैं। कौन कौन से तत्व, खनिज पदार्थ, सारे शामिल, सारे विकल्प सारे सही होंगे। तो ये पीडीएफ कंप्लीट हो गई। एक और पीडीएफ है, रुको, कौन कौन है अभी? सब सो गए क्या?
ऐसे रिपीटेशन ही होगा। इसमें कौन कौन बचा? काजल, एजुकेशन, त्यागी। चलो ठीक है, ये पीडीएफ भी देख लो तब बचे हुए तो ऐसे तो सिमिलर अपन। हाँ, यहाँ से कुछ को दो तीन ट्रिक नहीं मिलेगी। ऐसे तो मैं एग्जाम में करवा चुका हूँ तो इतना कोई इश्यू नहीं है, पर फिर भी एक बार देख लो। देखो ध्यान से देखना, नेगेटिव रूल्स। देखो नेगेटिव रूल्स ध्यान से देखना। एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, तो ये डायरेक्ट समझो। तो कौन कौन से वर्ड्स जो एक्सट्रीम बनाते हैं स्टेटमेंट को? ऑलवेज, मैं फिर बता रहा हूँ ये जीएस सीसेट दोनों के लिए है, ठीक है। ऑलवेज गलत होता है, ऑल गलत होता है, नॉन गलत होता है, ठीक है। नो, इंटायरली, मैंडेट, इम्पॉसिबल, कैन नॉट, नेवर, अनलिमिटेड, एनोमोसली, एनी, लार्जेस्ट, एनीवेयर। अगर ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो ये बना रहा है एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो ये गलत होते ही हैं। एक्सेप्शन कुछ याद रखना है। बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस वाइल डीलिंग विद द क्वेश्चन ए पॉलिटी। थोड़ा पॉलिटी क्वेश्चन करो, थोड़ा ध्यान से करना है, ऐसा नहीं ये लगा दे काट दिया, नहीं, थोड़ा उसको पढ़ना पूरी लाइन को। मैनी टाइम्स एन एग्जैक्ट एक्सट्रीम स्टेटमेंट फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी इज टेकन, ठीक है। इफ ऑल 5 स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन कंटेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट देन दिस इज फॉर्मूला शुड नॉट बी अप्लाइड, यूज योर लॉजिक देन, ठीक है। नेगेटिव रूल नंबर 2, इफ द स्टेटमेंट कंटेंट एग्जैक्ट डाटा, ध्यान से समझना, एग्जैक्ट डाटा दिया हो, नंबर दिया हो, देन दैट द स्टेटमेंट इज मोर लाइकली टू बी रॉन्ग, तो वो गलत होगा। इसलिए मैंने बोला था रेंज वाले डाटा सही होते हैं, पर एग्जैक्ट डाटा दिया है, नंबर दिया है, वो गलत होते हैं। दी डाटा नंबर्स आर जनरली गिवन टू कन्फ्यूज द एस्पिरेंट, इसलिए दिया रहता है, ये गलत होता है, ठीक है। आगे देखो नेगेटिव रूल 3, दिस रूल इज extremely valuable in solving question related to scheme, initiative and programs launched by government department गलत दिया रहता है, याद रखना। मिनिस्ट्री गलत दिया रहता है। वेरियस बॉडी फॉर एग्जांपल आरबीआई, सेबी, ये याद करो, मैंने बोला था ना बाई जहाँ लगा रहता है गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यूपीएससी गिव्स द रॉन्ग नेम ऑफ मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बॉडी लाइक एसबीआई, आरबीआई, याद करो, आपकी बार भी दिया था एसबीआई दिया था और गलत था वहाँ, ठीक है। नेगेटिव रूल 4, अभी देखो ये एकदम क्लियर, ये पीडीएफ इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, इसमें थोड़ा क्लियरली दिया है एकदम, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इन पे डाउट मत करना, एक आध क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, याद रखो। अगर आप 90 भी करके आते तो 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, तब भी 100+ नंबर आएंगे, तो घबराना है ही नहीं, ठीक है। आगे देखो, डू यू फेस डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग वेरियस प्रोजेक्ट एंड एंडलेस इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यस देन दिस इज रूल इज टू फॉर यू, मतलब आपको याद नहीं करना है। अब देखो वो तो मैंने बताया था कि लैंग्वेज पकड़ना आपको। दिस इज लाइक रूल नंबर 3 बट इट अप्लाइज टू इनिशिएटिव्स लॉन्च बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दिस रूल इज एक्सट्रीमली वैल्यूबल इन सॉल्विंग क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कीम, इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स लॉन्च बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और मान लो कोई इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा, या यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका रूल क्या है? यूपीएससी गिव द रॉन्ग नेम ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO और इंटरनेशनल बॉडी। याद करो कि 2022 में भी लगी थी ट्रिक, 2023 में भी लगी थी, याद रखना ये चीज़। दूसरा हिंट, द स्कीम, इनिशिएटिव, प्रोग्राम लॉन्च इनिशिएटेड बाय, ये जब बाय लगा ले रहता है तो मैंने बोला था ना 90% में गलत होता है, याद रखना। और इंटरनेशनल बॉडी हो ये तो इंडिया के सेंस में भी दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, याद रखना ये बाय, ठीक है। नेगेटिव रूल नंबर 5, दिस रूल अलोन इज गोइंग टू बी गिव यू 4 से 8 मार्क्स दे देगा एक्स्ट्रा इन योर प्रीलिम्स। दिस रूल हेल्प्स टू यू सॉल्व ए वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क ईच ईयर फ्रॉम इंडियन पॉलिटी। कैसे? याद करो, संविधान परिभाषित करता है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टेटमेंट वी रॉन्ग द लाइक स्टेटमेंट इज डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट याद रख लेना गलत होते हैं, तो ये तो मैं कितनी बार बताएं। नेगेटिव रूल नंबर 6, 4 और मोर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ऑल द अबव ऑप्शन इज रॉन्ग एक्सेप्ट इन क्वेश्चन वेरी दे हैव आस्क्ड एप्लीकेशन ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। तो मैंने बोला ही था 4 कभी सही नहीं होते हैं, चारों के 4 स्टेटमेंट 4 में से सही होते हैं 3 या 2 मोस्टली। अब मैंने बताया था 2 कब होते हैं, जब 2 फैक्ट दिया हो। 3 कब होंगे, जब चारों 4 जनरल है, 1 गलत दिया हो। चारों कब सही होंगे, जब साइंस टेक का क्वेश्चन हो, याद रखना ये चीज़। एक्सप्लेन द रूल हैज ए 2 पार्ट। सेकेंड पार्ट,
If the question is ask application of some futuristic technology, then all of the above option is correct most of time. कब जब futuristic technology के बारे में पूछ रहा हो, जब उसकी एप्लीकेशन पूछ रहा हो, याद रखना जैसे मैंने बताया था. First part, if the question has 4 or more statements, then the chance to all statements being correct is very low. Hence, option which state that all statements are correct should be considered as wrong option. With the help of this rule, you can eliminate only one option. तो वही मैंने बोला था, जैसे 4 स्टेटमेंट लाता है. अगर साइंस या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है तो चारों चारों सही होंगे. अब देखो चारों में जनरल लिखा तो एक एक्सट्रीम वर्ड दिया होगा, 3 सही होते हैं. अब 2 फैक्ट दिया है, 2 जनरल दिया तो 2 सही होता है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. नेगेटिव रूल नंबर 7, द स्टेटमेंट विच गिव्स ए सेंस ऑफ फॉलोइंग इज जनरली रॉन्ग. दिस एंड, याद रखो, जैसे स्टेटमेंट दे दिया दिस, फिर एंड लगाए, फिर बाद में नोट दे रहा है स्टेटमेंट देके, याद रखना दिस एंड दिस नोट, गलत होता है ये फॉर्मूला. यहाँ दिस दे दिया, याद करो सोलर पंप वाला जो क्वेश्चन आया था, ये उससे वो काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो इस टाइप के वर्ड गलत होते हैं. यूज दिस रूल विथ क्वेश्चन. ठीक है. नेगेटिव रूल नंबर 8, none of the above nota option in any question has for less chance to be correct. Hence, if you are in doubt between name of the above nota and the other option, choose the other option to be correct. तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी रहती है. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. नेगेटिव रूल नंबर 9, दिस इज वेरी सुटेबल फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम एंड इनिशिएटिव. In short, statement which state the eligible beneficiary to certain program scheme is very wide, one more likely to be wrong. तो याद करो, जैसे मैंने बोला था सभी लोगों 2020 का क्वेश्चन था, उसमें भाई अडानी को क्यों देंगे, चिल्ड्रन देम कंसिडर देम रॉन्ग. तो ये चीज़ याद रखना. मतलब सभी सी बात है. मैंने बोला था हाँ मैंने बोला था जो पिछड़े हुए समुदाय हैं, ठीक है, डिप्राइव जो है लोग, उनको तो जरूर देंगे. ठीक है. Explanation, if a statement of question state that scheme 1 aim to benefit to many different group, then such statement generally wrong. तो मैंने बोला था सबको ले रहा तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. फॉर एग्जांपल, when a statement about scheme 1 declare large number of domain group as a beneficiary, they are most likely to be wrong. याद रखना चाहिए. नेगेटिव रूल नंबर 10, most of the time UPSC flip the definition of the concept. मैंने बोला था इंटरचेंज कर देते हैं, और they change the fact to confuse the aspirant. बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस मोड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट रॉन्ग. ठीक है, तो मैंने बोला था वो डेफिनेशन चेंज कर देता, क्लियर भी किया था. नेगेटिव रूल नंबर 11, इफ एनी स्टेटमेंट स्टेट दैट ए हैज ए कंटिन्यूसली स्टीडली राइजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फॉर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ईयर्स. याद करो जैसे 5 साल में बढ़ी है घड़ी, इस टाइप गलत होते हैं. मार्क सच स्टेटमेंट टू बी रॉन्ग अंटिल यू नो 100% अदरवाइज, गलत करो उनको. नेगेटिव रूल नंबर 12, द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम. कौन से स्टेटमेंट विच से दैट एक्स एंड वाई आर कंटेम्पररी, समकालीन वर्ड हमेशा गलत होते हैं. याद रखना ये चीज़. अब ये पॉजिटिव रूल, जहाँ पॉजिटिव रूल लगेंगे वो सही होंगे. ठीक है, तो ये याद रखना. नेगेटिव मतलब जो गलत है, पॉजिटिव का मतलब जो सही होते हैं. ठीक है. पॉजिटिव रूल नंबर 1, ए स्टेटमेंट दैट हैज़ द वर्ड्स कैन, याद करो आपकी बार भी सही होते सारे के सारे, इज जनरली राइट. दिस इज बिकॉज द वर्ड कैन शो पॉसिबिलिटी. ठीक है. पॉजिटिव रूल नंबर 2, statement which tend to avoid extreme are more likely to be correct. These statement of the relative terms, देखो some याद करो आपकी बार सही होते, less, most of the time, ठीक है, more often than not, ठीक है, may, might, more than, more, less than, one of, sometime, many, ये सब सही होते हैं. याद रखना स्टेटमेंट सही होंगे. If this rule is very less, however, you need basic concept clarity. If you have conceptual clarity, then the accuracy of their rules rise manifold. मतलब याद रखना कि जब बेसिक नॉलेज हो तो आप इन्हें लगा पाओगे. तो मैंने बोला था जब सारे स्टेटमेंट पढ़ो उससे लग जाता है. पॉजिटिव रूल नंबर 3, स्टेटमेंट विच आर हार्ड टू प्रूव और डिसअप्रूव आर मोस्ट लाइकली टू बी करेक्ट. दिस इज बिकॉज देयर विल बी टू मच रिसर्च रिक्वायर्ड टू प्रूव सच स्टेटमेंट. याद करो मैंने बोला था कोयला से निकलती है, भाई ये बहुत मुश्किल हो जाता है उसको गलत प्रूव करना. क्वेश्चन सेटर इन यूपीएससी सीएजी मोर ऑफ ए जर्नलिस्ट टाइप देन द स्पेशलिस्ट. मतलब समझ में विशेषज्ञ तो नहीं बैठे रहते ना, सामान्य होते हैं वो लोग. दिस रूल इज टू स्पेशली सुटेबल फॉर एंशिएंट हिस्ट्री एंड साइंस टेक. याद करना है चीज़. तो मैंने बोला था विजयनगर साम्राज्य वाला क्वेश्चन जैसे महिलाओं के बारे में था, तो सोचो वो गलत बना बहुत मुश्किल है. मैंने लॉजिक भी बताया था उस टाइम. पॉजिटिव रूल नंबर 4, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, 4 और मोर स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन एग्जामिनर आस्क्ड टू मैच करे
बिटवीन ए एंड बी, ये इंटरचेंज एटलीस्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट, इसीलिए मैंने बोला था 4 में से 2 सही होते हैं. इफ देर आर इवन स्टेटमेंट देन द ऑप्शन विथ इवन स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, चूज सम एज अबव द ऑड. तो याद रखना, जैसे मतलब इसका कहने मतलब ये है 4 है तो 4 में 4 रखना, 2 ही सही होंगे. 3 है तो 3 में से कहते 1 सही होगा, या फिर 1 या 2 सही होते हैं उसमें तो. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना. मतलब ये तो जब था जब वो नंबर वाला देता था, आजकल नंबर वाला दे नहीं रहा, तो छोड़ो उसको. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू क्वेश्चन वेयर देर आर ओनली 3 स्टेटमेंट. 3 पे 4 पे लागू होता है, 4 में से 2 सही होते हैं, जो मैंने बोला ही था. छोड़ो. पॉजिटिव रूल नंबर 5, इफ़ यू हैव ए सॉल्व मॉक टेस्ट test on the having given UPSC prelims, then you must have come across a question where they ask about an application evolving technology in different field areas of life. It is very difficult to state where a evolving technology cannot be used, hence mark all of the above in such a question. तो मैंने बताया था एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, तो सारे सही मारो. 6 पॉजिटिव रूल 6, what do you think whether it is right or wrong if any statement state the aim or any initiative, scheme or program launched by the government, the body? Yes, you guess it is right. UPSC generally gives the object aim to any scheme to be correct. तो मैंने बोला ही था, याद करो. एम होता है, उद्देश्य होता है, वो मोस्टली सही देता है. याद करो जननी सुरक्षा योजना, उसमें दोनों सही दिया था. इन शॉर्ट स्टेटमेंट इज द एम, ऑब्जेक्टिव, गोल ऑफ द स्कीम, इनिशिएटिव बाय जनरली. याद रखना सही होता है. पॉजिटिव रूल नंबर 10, the option statement which was the news in form more likely to be correct. This rule can give more 4 से 6 मार्क ज़्यादा दे सकता है अगर आपको पता हो कि न्यूज़ में रहा था, बस इतना ही पता होना चाहिए. all of the above. If you have enumerate at least one option and if you are unsure of which option to choose among the remaining 3 options, and if there all of the above option among those 3 options, then choose of all of above option. This is because all of the above is a higher chance of being correct than other based of meta study. ये थोड़ा मैंने बताया था कहाँ लगाना क्या है. मेजर रूल, पॉजिटिव रूल नंबर 12, in the polity option making the most sense or suitable should be choose as the right option. Do not do extensive thinking. One question should be given a maximum of 2 minutes and second round. मतलब अब ये गोल्डन रूल, extreme words statement are wrong. Steadily increase, decrease, greatly influenced. ग्रेटली सही नहीं लिखा है इसने, टी आएगा यहाँ पे. ग्रेटली इम्पैक्टेड, ये सब गलत होता है, तो अपने पता है. अब देखो कौन कौन से जो सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं. देखो ओनली गलत होता है, इमीडिएटली, कम्प्लीटली, स्टेडली, रेडली, इंटायर, नेवर, नॉन, एनोमसली, हेवली, अनलिमिटेड, टर्मिनेशन, अपरूटिंग, सक्सेसफुल, बहुत, अलोन, ये सब गलत होते हैं. ऑफन, ऑटोमेटिकली, ऑल टुगेदर, टोटली, ग्रेजुअली, प्रीडोमिनेटरी है. ग्लोबल, मेनली, कॉमर्शियल, एक्सेप्ट, मैंडेटरी, हार्डली, कंटिन्यूसली, इरिडेशन, मोस्टली, नेयरली, नेचुरली तो मैंने बताया था. ग्रेटली इन्फ्लुएंस, इम्पैक्टेड, वेरी रिसेंटली, ऑल अदर, इंटायर, रैपिडली, अवॉइडिंग, ग्रेटली, कॉमर्शियली, सोलली, ऑलवेज, सडनली, एब्सोल्युटली, एलिमिनेशन, ड्रास्टिकली, एसेंशियली, एक्सक्लूसिविटी. मतलब जो भी है एक्सट्रीमनेस का जो आपको देता है वो गलत होता है. न्यूमेरिक वैल्यू आर मतलब जो भी डाटा दिया रहता है, ईयर्स दिया रहता है, फिगर्स, स्टैटिस्टिकल डाटा गलत होता है. डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हाँ ये चीज़ भी याद रखना. इफ द क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट MCQ, इफ न्यूमेरिकल डाटा इज प्रेजेंट इन मोर देन वन ऑफ द सच स्टेटमेंट, देन वन इज ए ट्रू, अनदर मेथड. तो याद करो मैंने बोला था 2 स्टेटमेंट तो 1 सही होगा, फैक्ट वाले 3 स्टेटमेंट तो 1 सही होता, तो वही बता रहा. नेम ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था दिया और डिपार्टमेंट दिया तो गलत होता ही है. ठीक है. इफ स्टेटमेंट इज वेरी मिल्ड या जनरल इन नेचर देन इज करेक्ट, तो मैंने बताया जनरल स्टेटमेंट सही होता है. कंडीशन इट मस्ट बी रिलेवेंट टू क्वेश्चन लॉजिकली करेक्ट, तो ये बात सही है. फोकस कीवर्ड्स में, कैन, आउट ऑफ, तो ये सही बनाते हैं. इन्वायरमेंट और ज्योग्राफिकल के क्वेश्चन याद रखना. इफ स्टेटमेंट आर जनरली लॉजिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन देन मार्क देम ऑल करेक्ट. ठीक है. साइंटिफिक के क्वेश्चन में कॉमन पैटर्न्स, ऑल ऑफ द अबव. कंडीशन स्टेटमेंट माइल्ड मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट होना चाहिए, कैन, मैन. ठीक है. नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, याद रखना ये चीज़. स्टेटमेंट लॉजिकल इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. लॉजिकल भी होना चाहिए.
नॉट इन साइंस टेक क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन आर फैक्चुअल देन इज मे बी डिफिकल्ट टू गो विथ ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो ये तो मैंने बताया था। फैक्ट या कॉन्सेप्ट है नेवर हर्ड अबाउट द पॉपुलर प्रोग्राम स्कीम्स ऑर्गेनाइजेशन इट देन मार्क देम रॉन्ग। ठीक है। इफ क्वेश्चन थीम इज मोर देन 5-6 years बैक देन mark it is wrong if you are not exactly sure because the old data means hint for making them incorrect। ठीक है। if question are negative in meaning it is impact must be negative vice versa। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वो वाला रूल। कंटेम्प्रेरी वर्ड गलत होते ही हैं। वर्ड्स लाइक मोर देन लेस देन आर राइट होता है। मैच देन पेयर्स क्वेश्चन मोस्टली 1 ओनली। ठीक है। 3 ओनली और नंबर्स आर लाइकली 1 और 3 करेक्ट होता है। ये तो याद रखो, मतलब यही है कि पहले जब ऑप्शन आता था तब, मतलब इसका मतलब ये है 3 पेयर वाले मैचिंग वाले आ रहे हैं तो कहते हैं 1 सही हो गया 2 सही हो गया, 3 तो 3 कभी होते नहीं, 4 में से 2 सही होता ही है। एंड लाइक वर्ड्स स्टेटमेंट वन ऑफ द विल बी पार्ट ऑफ आंसर। जो वर्ड क्वेश्चन में दिया और वो किसी ऑप्शन में मिल रहा तो आंसर होता है। बेस्ट सिचुएटेड एम्पलीट्यूड मेकिंग मोस्ट सेंस लाइन आर करेक्ट। ये तो मैं कितनी बार बताता हूँ। वन ऑफ द क्वेश्चन में है वो आंसर एज विजयनगर याद करो, अशोका, WTO, आसियान, यूरोपियन यूनियन, अंडमान निकोबार, महात्मा गांधी। ये तो मैं बताया था। स्टेटमेंट विद द सम और आर करेक्ट कंडीशन स्टेटमेंट शुड नॉट बी एक्सट्रीम। हाँ तो ये याद रखना। मैंडेटरी और रिकमेंडेशन वर्ड्स गलत होते ही हैं, पर्टिकुलरली फॉर इंटरनेशनल ट्रीटी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज में देख ही चुके अपन। वर्ड्स विच कैन बी इजीली ट्विस्टेड दे आर मोस्टली फॉल्स। जबरदस्ती वर्ड्स लाइक नेम ऑफ द प्लेस, सॉल्ट और लिक्विड, याद रखना ये चीज़। याद करो मैंने बोला था इंक्रीज डिक्रीज, वहाँ पे भी यूपीएससी गलत करता है। अपोजिट स्टेटमेंट आर पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है। इन ए सिंगल मल्टीपल स्टेटमेंट MCQ इफ दे आर 2 स्टेटमेंट विच आर रिलेटेड एंड अपोजिट, याद करो कॉन्ट्राडिक्शन वाला। द वन ऑफ द इज आंसर, द अदर 2 ऑप्शन आर क्लियरली नॉट द आंसर। ये तो मैंने बताया था। ऑब्वियस वर्ड प्ले, सर्टेन वर्ड्स माइट टू बी यूज आइदर टू फूल द एस्पिरेंट और एक्ट एज अ हिंट टू द ड्राइव द राइट आंसर। बिलीव कार्बन, याद करो पंचायतन, इस टाइप के वर्ड उसमें दे दिया था। तो पंचायतन में इज रूट ऑफ द विलेज असेंबली, तो ये गलत था, ये फुल्स बना रहा। याद रखना पंचायती स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इसका आंसर ये था। इफ ए क्वेश्चन कंटेन हैविंग 3 स्टेटमेंट ईच स्टेटमेंट इज 1 और 2 वर्ड्स ऑन देयर आंसर इज ऑल करेक्ट। हाँ याद करो मैंने बोला था, याद करो जनरल जो स्टेटमेंट 3 दिया रहता है वो सारे सही होते हैं, ये तो मैंने बताया था। वर्ड्स एसोसिएशन, ठीक है। एम स्टाइप्स, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। हिंट स्टाइप्स किस पे है, टाइगर पे। ट्राइक्लोशन, याद करो ट्राइक्लोशन क्या है, सैनिटरी है। आंसर टोलिट्रिस, हिमालयन नेटल क्या है, तो ये टेक्सटाइल के लिए यूज़ होता है। 2019 का क्वेश्चन है। एसिड रेन 2013 में पूछा, 2022 में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन थे। प्रिक्वेशन क्या रखना, ऑलवेज स्प्लिट क्वेश्चन एंड रीड प्रॉपरली, यू विल गेट हिंट फॉर पॉसिबल आंसर। हाँ तो वर्ड्स को तोड़ना, ये सारी चीज़ें। इफ़ क्वेश्चन टू लेंदी देन रीड ऑप्शन फर्स्ट, फेयर आइडिया मिल जाएगा आपको, ऑप्शन पढ़ो पहले। मार्क ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट टू अवॉइड कन्फ्यूजन वाइल आंसरिंग क्वेश्चन, तो ये भी चाहे सही पूछ रहा गलत पूछ रहा ये भी याद रखना। करेक्ट इनकरेक्ट, यूपीएससी गिव आंसर टू सम क्वेश्चन इन द सम अदर क्वेश्चन, ये भी पता ही है अपने को। टू स्टेटमेंट कैन हैव डेफिनेशन इंटरचेंज, ये भी पता है। रीड क्वेश्चन इन हिंदी इन केस ऑफ डाउट। फोकस ऑन एक्सट्रीम एग्रेशन, ऑड वन आउट, ये भी सीखा ही अपने। एक्स्ट्रापोलेट, ठीक है। हाईलाइट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मार्क, देन करेक्ट इनकरेक्ट फॉल्स नॉट ट्रू, ये सब सारी चीज़ें। हाईलाइट यूनिट लाइक किलोमीटर, सेकेंड, लाख, करोड़, रीड देम करेक्ट, तो ये तो सी सेट में याद रखना। डो नॉट गो एवर एनालाइज इट लीड्स टू पैरालाइज, गो विथ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। Now one of the above statement ABC is correct with respect to XYZ. Both ABC is correct in the same case ABCD वाला option system. Golden rule of solving MCQ. Trust your pre-existing knowledge base. सबसे पहले तो वही है कि अपना knowledge यूज करना। This is MCQ. Everything else common after this secret main weapon to solve. ये तो बाद में यूज करना है। Use common sense and logic. If anything seem odd, it definitely will be odd. The must understand the rule. This is your second main weapon is solve MCQ. Put yourself in the shoes of your question paper setter. मतलब आपको एग्जाम के थिंकिंग सोचना हो कैसे गलत बनाता क्या है। थिंक लाइक हिम, थिंक वाई हैज़ द फ्रेम्ड ए क्वेश्चन इन सच ए वे, थिंक अबाउट द एफर्ट ही मस्ट हैव यूज इन फ्रेम दैट क्वेश्चन, थिंक अबाउट द रिसोर्स ही मस्ट हैव यूज टू फ्रेम दैट क्वेश्चन,
Just by doing this you will gather lot of information, then can sometimes be helpful in eliminating the option. Always remember this, you are supposed to apply this tense only when you are the closure about the question. Before then do not ever think applying, always use your knowledge to solve the question first in intent। वही है सबाइश वाला, सबसे पहले स्टार्ट आपका नॉलेज यूज़ करना, उसके बाद में ये अप्लाई करना है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, लगभग इसमें तो मैंने जो सिखाया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हाँ एक बार आपको रिवाइज हो गया, ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा ऐसा होता है, बस और कुछ ही नहीं था। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, एक बार ज़रूर पेपरों को देख लो, अभी कल का टाइम है, पेपर पे पढ़ लो, एक स्टेटमेंट पैसेज में जो दिया वो पढ़ लो, ठीक है। जीएस के जो आंसर एक बार पढ़ के चले जाओ, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, तो मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के दिन, उस दिन शाम को। चलो ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सब लोग अच्छा करके आओगे मुझे उम्मीद है, और जिसका भी रिजल्ट आता है वो सब लोग मेरे को बताओगे, और आएगा देख लेना आपका रिजल्ट निकलेगा। इस सब शुभेच्छा मतलब शुभकामनाओं के साथ। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड।